देखिए क्लास 5th का क्वेश्चन है एमपी बोर्ड एग्जाम में जो पूछा जाता है क्वेश्चन क्या है। Find three equivalent fraction of the fraction 1/5. क्या कर रहा है? Find three equivalent fraction one number अभी मालूम है fraction 1/5. हाँ, थ्री इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बताने किसका, इस फ्रैक्शंस का ऑफ द फ्रैक्शन 1/5। एक फ्रैक्शंस दिया गया है, क्या फ्रैक्शन दिया गया है कि 1/5 एक फ्रैक्शन है और उसी का कितने फ्रैक्शंस बताने हैं, उसके इक्विवेलेंट का मतलब क्या, इक्वल। इक्विवेलेंट का मतलब क्या, इक्वल फ्रैक्शन बताने। इक्वल फ्रैक्शन बताने कितने, तीन। कितने, तीन या 13 पूछे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम बता देंगे अगर हमको पता है इसका कंसेप्ट तो। कंसेप्ट नहीं पता रहेगा तो हम नहीं बता सकते, कंसेप्ट पता है तो हम कर सकते हैं। 3 पूछे 13 पूछे 1300 पूछे तब भी कर सकते हैं। समझ आ रहा कैसे करेंगे, तो देखो क्या लिखेंगे कि थ्री इक्विवेलेंट, क्या लिखेंगे बेटा, थ्री इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट ठीक फ्रैक्शन ऑफ, ठीक फ्रैक्शन ऑफ 1/5 इक्वल टू लगा के फिर देखो मैं क्या लिखूंगा इधर, ध्यान देना। हमने 1/5 के इक्वल लिखना है ना, तो नीचे फिर से लिख रहा हूं, ध्यान देना क्या लिखूंगा कि 1/5 में, ये 1/5 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कितने पूछा है, 3। तो 3 जो है बेटा ध्यान रखना, किसी भी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो 3 बार अलग अलग नंबर से। जैसे पहला वाला देखो, फर्स्ट इक्विवेलेंट अगर फ्रैक्शन निकालना है ना तो फर्स्ट कैसे निकलेगा, तो देखना ध्यान से कि 1/5 का इक्विवेलेंट चाहिए तो 1/5 में 2/2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10। ये भी 1/5 ही है, कहोगे कैसे, तो 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, 1/5 ही तो आंसर आएगा। लेकिन हम लिखेंगे क्या, 2/10 कैसे, बस सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे ही सेकेंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या हो जाएगा, ध्यान देना, तो 1/5 इंटू, अब 2 से तो कर दिया, किसी दूसरे नंबर से ऊपर नीचे दोनों में सेम नंबर से, तो 3/3 क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3 और 5 3 जा 15। ये भी क्या है, 1/5 ही है, क्योंकि 3 1 जा 3 3 5 जा 15। इसको अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम नंबर से डिवाइड होता है, डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1/5। समझ में आ रहा है। थर्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, थर्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होगा, तो 1/5 इंटू 4/4। हम 2 3 4 छोटे नंबर ले रहे हैं, मन करता बड़ा से बड़ा नंबर सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना, ये ध्यान रखना, चेंज नंबर नहीं होना चाहिए। तो इक्वल ही आएगा, सेम 1/5 ही आएगा, वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही होगा। हम छोटे छोटे नंबर ले रहे हैं क्योंकि आपको मल्टीप्लाई करने में इजी होगा। 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। ये तीनों क्या है, 1/5 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, तो ध्यान देना बेटा, क्या करेंगे, 1/5 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है ना, तो 1/5 इक्वल टू, आपको आंसर जो है ना डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखना था, ऐसे मतलब इसी को सेम लाइन में लिख देना था, कैसे, 1/2 इंटू 2/2 फिर इक्वल टू 1/2 थोड़ी था, 5 था ना, हाँ 1/5 इंटू 2/2 फिर 1/5 इंटू 3/3 फिर इक्वल टू 1/5 इंटू 4/4। देखो 1 2 3 किसके इक्विवेलेंट, 1/5 के, तो बीच में इक्वल इक्वल लगा दिया। समझ में आ रहा है ना। तो ये तो हमने आपको अलग अलग बताया, बाकी लिखने के लिए ना ऐसे डायरेक्ट हम लिख सकते थे कि 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इक्वल टू ऐसे, ठीक। उसके बाद ये बेटा मेथड जो है वो डीपीएस के स्कूल वालों ने सिखाया, हम तो पहले ऐसे ही बताते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि भैया ऐसे करो ना, हमने कहा ठीक है अडॉप्ट कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक, सीखो बेटा। देखो तो 1/5 इक्वल टू, ये देखो हमारा इसका क्या आया था, 2/10 इक्वल टू लिखूंगा 2/10 इक्वल टू क्या है, 3/15 इक्वल टू 4/20 और यही क्या है, आंसर है यही। देखो 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है, इक्वल लगा लगा के लिख दिए।
समझ में आ रहा है? तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन यदि समझ में आ गया हो, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर कर देंगे तो और अच्छी बात है। धन्यवाद।